तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कब होता है। तो इसकी डेफिनेशन है कि ए फंक्शन f is said to be differentiable at x equal to a if limit of fx minus fa over x minus a and x approaches a exists finitely। तो ये डेफिनेशन है इसकी कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कब होता है किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर, जब लिमिट ऑफ fx माइनस fa ओवर x माइनस a एंड x अप्रोचेज a एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ fx माइनस fa ओवर x माइनस a x अप्रोचेज a नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx माइनस fa ओवर x माइनस a एंड x अप्रोचेज a पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम लिख सकते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसा कि हमने प्लस वन में भी डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लिमिट फाइंड करने की विधि हमने पढ़ी है। तो ये कुछ उस तरह की डिफरेंशिएशन है। ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन है और ये राइट हैंड डिफरेंशिएशन है। तो कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे कब होता है, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे इक्वल टू होता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। तो ये बात हो गई डिफरेंशिएबिलिटी की। आगे दूसरा टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या चीज है? कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जो दो या दो से ज्यादा फंक्शन से मिलकर के कंपोजिशन जिसकी हुई है, मिलकर के बना है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को आप बोल सकते हैं फंक्शन made up of two or more functions, that is called composite function। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है let fx इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 1। तो अगर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमारे पास तो डेरिवेटिव tan x का हमने पढ़ा हुआ है कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। अब tan 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू 2 होगा। लेकिन 2 इंटू 2 क्यों होगा? बिकॉज हमने डेफिनेशन पढ़ी है tan x के डेरिवेटिव की और हमारे पास यहाँ फंक्शन है tan 2x प्लस 1। तो देखिए, इसको हम बाई चेन रूल भी कर सकते हैं। चेन रूल में क्या करते हैं, पहले तो हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है इट इज ए कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे हम एग्ज्यूम कर लेते हैं लेट ux इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको हम एक अलग फंक्शन मान लेते हैं एंड लेट vt इज इक्वल टू tan, इसको हम tan t मान लेते हैं और ये वाला अंदर वाला फंक्शन जो है इसको हमने ux इक्वल टू 2x प्लस 1 मान लिया। अब हम इन दो फंक्शंस को मिला करके कंपोजिशन करके देखेंगे कि इनकी दोनों की कंपोजिशन हमने की तो हमारा फंक्शन जो है वो fx बन गया। देखिए कैसे।
इट कैन बी रिटन एज वी ओ यू एक्स, कि v और u दोनों फंक्शन को हमने कंपोज किया। इनको कंपोज करने से देखिए फंक्शन कैसे बना, तो इट कैन बी रिटन एज v ऑफ ux। तो ये v आ गया, ux फंक्शन क्या हमारा, ये 2x + 1 है, और v 2x + 1 एक्चुअली हमारा v फंक्शन कौन सा है, ये है। तो v फंक्शन है हमारा tan t। अब t की जगह, यहाँ पे t की जगह क्या है, 2x + 1, तो यहाँ पे हमने 2x + 1 लिख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू fx। सो दिस फंक्शन इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन ux एंड vt। अब देखिए हमने चेन रूल कैसे लगाना है इसका। लेट ये जो फंक्शन है हमारा, इसको हम t मानेंगे, tx इक्वल टू 2x + 1, एंड ये v, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t है, तो इसको हमने tan लिखा। ये फंक्शन ux, इसको हमने t मान लिया, tx इक्वल टू ux इक्वल टू 2x + 1 मान लिया हमने इसको। अब इनका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dt/dx, दिस इज इक्वल टू 2, और इसका डेरिवेटिव हम dv/dt विद रिस्पेक्ट t करेंगे, तो ये हो गया sec² t। अब हमारा f' आ जाएगा dt/dx इंटू dv/dt, but is dt/dx, this is 2 into dv/dt, that is sec² t, and this is equal to 2 into sec² t। t क्या है हमारा, t हमने माना हुआ है 2x + 1, तो इसको 2x + 1 में कन्वर्ट कर दो, तो ये हमारा डेरिवेटिव आया अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो ये चेन रूल है। चेन रूल से हम कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है हम इस तरह से फाइंड करते हैं। लेकिन बच्चों, मैं अक्सर बच्चों को चेन रूल से डिफरेंशिएशन नहीं करवाता हूँ, बच्चे इसमें थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं। तो हमने ये कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो है वो डायरेक्ट तरीके से करनी है। अगर आपको चेन रूल अच्छा लगता है तो आपने चेन रूल से करनी है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड जो मैं आपको बताऊंगा और बच्चे उसको जल्दी फॉलो करते हैं, तो आपने उसको अडॉप्ट करना है, जैसे भी आप ठीक समझें। देखिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे एक्सरसाइज 5.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये sin x² + 5 है, ये फंक्शन है। इसको हमने मान लिया लेट y, मान लो लेट y इज इक्वल टू sin x² + 5। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। दो तरीके हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो चेन रूल है। चेन रूल आपको ठीक लगता है तो आपने चेन रूल से कर लेना है। अगर चेन रूल के अलावा भी एक और फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy/dx। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है sin x² + 5 का। अब sin x² + 5 हमने डेरिवेटिव पढ़ा है sin x का। एक्चुअली x की जगह ये सारा फंक्शन है, इसको हमने x ही मानना है या थीटा मानना है। ये x² + 5 थीटा है, यानी कि sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो ये आ जाएगा cos, इन प्लेस ऑफ थीटा या इन प्लेस ऑफ x हमारे पास है x² + 5। ये कहां से आया, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ sin x दिस इक्वल टू cos x। अब ये हमने sin x का डेरिवेटिव किया तो cos x आ गया। अब यहाँ पे हम इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² + 5 भी करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों हमने डेरिवेटिव तो sin x का पढ़ा है। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। यहाँ पे हमने sin x के डेरिवेटिव के फार्मूले से इसका डेरिवेटिव लिख दिया cos x² + 5। हालांकि हमारे पास यहाँ पे x था, sin x का फार्मूला पढ़ा, लेकिन हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया, तो x की जगह जो एक्स्ट्रा चीज है आपने क्या करना है, वहां पे हमने उसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाइड इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर पार्ट। सो दिस इज cos x² + 5
into derivative of x square plus 5, that is 2. So this can be written as 2 into cos x square plus 5. So this is the answer. Similarly आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं. Let us do fourth question. Question number 4. Let y is equal to tan secant. Let y is equal to secant tan अंडर रूट एक्स. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? अब सीकेंट का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, बिकॉज हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है, दैट इज सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स होता है. सो डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, ये सीकेंट है, ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी ये फंक्शन है, जितना भी पार्ट है, इसको हमने सीकेंट ऑफ थीटा मानना है, इसको या एक्स मानना है. ये सारा इन प्लेस ऑफ एक्स है हमारे पास, तो ये साथ चलेगा. सीकेंट डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स दैट इज सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये आ जाएगा सीकेंट, ये सारा अंदर एक्स की जगह टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन एक्स, फिर अंदर टेन अंडर रूट एक्स, राइट. अब फिर वही बात आ गई, हमने तो डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया सीकेंट एक्स का, यहाँ पर एक्स था तो यहाँ एक्स की जगह कुछ और चीज है, तो जो और चीज है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसके डेरिवेटिव से, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्या आ गया हमारे पास? सीकेंट ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स. हमने डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या पढ़ा है? डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है? दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है. तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स. यहाँ फिर वही बात आ गई, हमने डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है हमारे पास? अंडर रूट एक्स है. तो ये फालतू पोर्शन जो है, इसका भी फालतू पोर्शन या इनर पोर्शन आप इसको बोल सकते हैं, इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है. ये फर्दर इक्वल टू आ गया सीकेंट ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर अंडर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स दैट इज 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स होता है. तो ये आंसर आ गया. इसको आप पहले लिख सकते हैं 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स इंटू दिस, आप ऐसा लिख लो, सीकेंट इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. 5 भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 जो है साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कॉज सी एक्स प्लस डी है, इसको आप कर सकते हैं. देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कॉज सी एक्स प्लस डी, तो इसको कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कोशेंट फॉर्मूला u ओवर v. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर x की 5, तो इसको आप u इंटू v फार्मूले से कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 7 यहां करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया. क्या है क्वेश्चन नंबर 7? लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है. तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे को कॉट एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए. तो बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. जैसे
tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। सो इसका डेरिवेटिव हमने किया, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमने इसको किया तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम। तो अगर हम इसको ऐसा मान के चलें तो दिस इज 1/2 इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू 1/2 माइनस 1। ये 1/2 पीछे आ गया, यानी कि हमने फार्मूला कौन सा लगाया, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट पावर n ये होता है n इंटू एक्स रेस्ट पावर n-1 होता है फार्मूला। हमने इस फार्मूले से इसको किया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने ऐसे रहने दिया, इंटू कॉट एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है, तो इस सारे को हमने x मान लिया, यानी कि हमने इस फार्मूले से ये डेरिवेटिव अभी हमने किया है एक्स रेस्ट पावर n। इसको हमने सारे फंक्शन को x मान लिया, एक्स रेस्ट पावर n, तो n पीछे आ गया, n इंटू एक्स रेस्ट पावर n-1 हमने फार्मूला लगा दिया। अब फिर ध्यान दीजिए, हमने फार्मूला लगाया एक्स रेस्ट पावर n का, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका डेरिवेटिव जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट एक्स स्क्वेयर से। कॉट एक्स स्क्वेयर जो इनर पार्ट है इसका डेरिवेटिव भी हमने फाइंड करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है इसको। 2 कैंसिल हो गया, आगे आ गया ये कॉट एक्स स्क्वेयर रेस्ट पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2 एंड बड़ी डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वेयर। अब कॉट एक्स स्क्वेयर को आपने कॉट स्क्वेयर एक्स नहीं समझना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स। ये थीटा जो है इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव एक्स स्क्वेयर, सो हियर इट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर, ये थीटा जो है वो एक्स स्क्वेयर है। अब इनटू डेरिवेटिव भी होगा एक्स स्क्वेयर का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर आल्सो। क्या किया हमने, ये हमने वैसे लिख दिया, 2 कैंसिल हो गया, कॉट एक्स स्क्वेयर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 कॉट एक्स स्क्वेयर रेस्ट पावर, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वेयर मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माने या माइनस कॉट माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स होता है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वेयर वी हैव एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर का भी डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस आ गया, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर अब पावर माइनस 1/2 है, स्क्वेयर रूट हो गया ये, तो कोट एक्स स्क्वेयर अंडर रूट हो गया ये, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज 2x हो गया। इसको फाइनली हम लिखेंगे माइनस 2x इंटू कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर। तो ये आंसर आ गया। बुक में आंसर जो है थोड़ा और इसको सॉल्व किया हो तो आगे करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लिखा कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू दिस इज फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 1 मॉडुलस x बिलोंग्स टू r is not differentiable at x equal to 1, is not differentiable at x equal to 1। ये हमने प्रूव करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की हमने कंडीशन क्या पढ़ी है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे तभी डिफरेंशिएबल होता है अगर उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इक्वल होते हैं, यानी कि उसका डेरिवेटिव जो है उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे एट x इक्वल टू 1। सो वी हैव लिमिट ऑफ
एफ एक्स माइनस एफ वन एट एक्स इक्वल टू 1 ले रहे हैं ना, ओवर x माइनस 1 एंड x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू, अगर हम इसमें फंक्शन में f1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 0 आ जाएगी, ओवर x माइनस 1 एंड x अप्रोचेस 1 नेगेटिव। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ फंक्शन, mod of x minus 1 when x is less than 1, दिस इज स्लाइटली लेस देन 1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, x अप्रोचेस 1 नेगेटिव। ये हमारे मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर ये फंक्शन हमारा जो है, आपको पता है कि ये मॉडुलस जो है ऑलवेज पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर ये 1 से नेगेटिव है, अगर इसकी वैल्यू स्लाइटली लेस देन 1 हो गई, अगर 1 है तब तो 0 हो जाएगी, अगर स्लाइटली लेस देन 1 हो गई तो ये फंक्शन नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बार माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव होगा, तो दैट इज भाई ये माइनस लगाया हमने। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अभी कैंसिल हो गया x माइनस एक्स माइनस 1, ये हमारे पास माइनस 1 रह गया, एंड x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, सो दैट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस f1 ओवर x माइनस 1 एंड x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव। फिर एफ एक्स की वैल्यू आ गई x माइनस 1 मोड माइनस f1 की वैल्यू 0 ओवर x माइनस 1, x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव। अब ये 1 पॉजिटिव x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये x माइनस 1 का मोड जो है x माइनस 1 ही रहेगा, और नीचे x माइनस 1 आ गया, एंड x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव। तो अब देखते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा लिमिट ऑफ 1 एंड x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा है -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ रहा है 1, सो दे आर नॉट इक्वल। सो f is not differentiable at x equal to 1. Similarly, second question है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो आइए इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फंक्शन है गिवन हमारे को एफ एक्स इक्वल टू एक्स बॉक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसा कि हमने क्लास 1 में पढ़ा हुआ है। इसको हमने शो करना है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। सो एट एक्स इक्वल टू 1 चेक करते हैं इसको हम, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ गया लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए एंड एक्स टेंड्स टू ए, जो भी है, यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ 1 ओवर एक्स माइनस 1 एंड x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, एंड दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ व्हाट इज एफ एक्स, दैट इज एक्स बॉक्स माइनस f1 क्या है, f1 हमारा ये आ गया, 1 की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट की तो 1 ओवर x माइनस 1 एंड x अप्रोचेस 1 नेगेटिव। अब हमने x की वैल्यू, x को हमने चेंज करना है, जैसे 1 नेगेटिव है तो x को हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस h लिख लेते हैं इसको,
put x equal to 1 minus h, that is 1 minus h minus this is 1 ही हो गया, because greatest integer function of 1 is 1 and here h approaches 0, यहाँ भी 1 minus h minus 1 हो गया ये, and this is further equal to limit of, अब लिमिट ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है फंक्शन दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू दैट फंक्शन और लेस देन दैट फंक्शन, मीन्स 1 माइनस एच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, कौन सी हम वैल्यू लेंगे, 1 से थोड़ी सी लेस है तो 0 पॉइंट समथिंग होगी तो वो 0 वैल्यू आएगी इसकी, 0 माइनस 1 ओवर ये 1 1 कैंसिल हो गया आपका, एंड दिस इज माइनस एच एंड एच अप्रोच इज 0, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 ओवर एच एंड एच अप्रोच इज 0। अगर हम ऐसा करें यहाँ 0 वैल्यू पुट करें तो दिस इज 1 ओवर 0 एंड दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव does not exist in this case। अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे को निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन दिस केस does not exist, so f is not differentiable at x equal to 1। Similarly at x equal to 2 चेक करते हैं हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ टू over x minus 2, x tends to 2 negative, so this is a limit of x box minus this is 2 over x minus 2 and x tends to 2 negative। तो फिर से x को हम पुट करेंगे, जैसे 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस एच पुट करते हैं इसको, दिस इज लिमिट ऑफ 2 माइनस एच माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड h टेंड्स टू, यहाँ भी h को चेंज करिए, दिस इज 2 माइनस h माइनस 2, h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 2 माइनस h कितना होगा, 2 से स्लाइटली लेस देन हो गया, जैसे मान लो 1.9 हो गया, 1.9 एंड समथिंग कुछ भी हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट फंक्शन जो आएगा 1 आएगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया एंड दिस इज माइनस h, दिस इज लिमिट एंड h टेंड्स टू 0, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h एंड h टेंड्स टू 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 ओवर h, h टेंड्स टू 0 and that is 1 over 0 that is equal to infinity। So left hand derivative does not exist in this case, hence f is not differentiable at x equal to 2 also। तो ये एक्सरसाइज 5.2 छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके 10 क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं वो भी बड़े इजी हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं।